हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो पे मैं एक्सिस बैंक का जो मेरा लोन है उसमें मैं पार्ट पेमेंट करूंगा। जो इसके लिए पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, जिसमें जिसको देख के आप लोगों को काफ़ी कुछ क्वेश्चन आया है मन में। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन का इस वीडियो पे आंसर देने के लिए। और चलिए, पार्ट पेमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, पहले भी जैसा था वैसा ही है। तो इस वीडियो पे भी मैं शॉर्ट एक दिखा देता हूँ और कुछ आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देख देख पाएंगे, ये है मेरा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और मेरा लोन अमाउंट है, और कितना मंथ का लोन बाकी है, और मेरा करंट ईएमआई कितना है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट कितना है। तो आप ये देख सकते हो, लगभग 1,52,000 के जैसा मेरा लोन यहाँ पे बाकी है। तो पार्ट पेमेंट के लिए हम लोगों को एक्सिस बैंक का लोन सेक्शन पे जाना होता है। फिर लोन का जो डिटेल्स आपको ऐसे टाइप का शो कर देता है। फिर नीचे देखिए मेक पेमेंट बोल के एक ऑप्शन है, इसमें हम लोग को जाना होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये 3 ऑप्शन दे देता है, पे ओवर ड्यू, पार्ट पेमेंट और ऑनलाइन पार्ट पेमेंट हिस्ट्री। ये ऑनलाइन पार्ट पेमेंट हिस्ट्री में हम लोग लास्ट जो भी पार्ट पेमेंट किए हैं उसका डिटेल्स दिखा देता है। और पार्ट पेमेंट पे हम लोग पार्ट पेमेंट करेंगे, और पे ओवर ड्यू पे अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस किए हो तो उसमें शायद पे ओवर ड्यू पे ये दिखा देगा। ठीक है, और पार्ट पेमेंट हम लोग को अभी चाहिए, तो पार्ट पेमेंट पे जाते हैं। पार्ट पेमेंट पे जाने के बाद ऐसा टाइप का एक आप लोग को इंटरफेस खोल जाता है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर शो करेगा, उसमें करंट बैलेंस कितना है वो शो करेगा। फिर लोन जो लोन अमाउंट नंबर और लोन टाइम ये सब कुछ देके फिर आपको यहाँ पे पार्ट पेमेंट अमाउंट देने के लिए बोल रहा है। तो अमाउंट भी आपको यहाँ पे नीचे एक कंडीशन दिया है कि मिनिमम परमिसेबल अमाउंट इस जो मेरा वाला है 3,039 रुपीज। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है टोटल जो 1,51,987 रुपीज है, इसका 2% होता है। तो 2% मिनिमम, और जो मैक्सिमम है 1,13,990 रुपीज, ये हो गया हम लोगों का मैक्सिमम, जो पूरा मेरा लोन अमाउंट का 75% होता है। तो 2% से लेके हम लोग 75% तक जो पार्ट पेमेंट है ये हम लोग कर सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन दिया है कि पार्ट पेमेंट क्या रिड्यूस होगा पार्ट पेमेंट करने से। पार्ट पेमेंट शुड रिड्यूस ईएमआई और लोन टर्म एंड टेन्यूर। ईएमआई मतलब है आपका जो मंथली करंट ईएमआई, जैसे कि मेरा यहाँ पे 8,165 रुपीज है, ये कम होगा। और लोन टर्म एंड टेन्योर पे मेरा जो यहाँ पे 21 मंथ्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं लोन टर्म एंड टेन्योर ही कम करूंगा, क्योंकि ईएमआई का अमाउंट मुझे कम करना नहीं है अभी। आपको अगर ईएमआई का जो अमाउंट है वो ज़्यादा लगता है तो आप वो भी कम कर सकते हो। तो इसके बाद अभी आई एग्री पे हम लोग टिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं कुछ कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो आपका अकाउंट पे विद इन 2 वर्किंग डेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद मेरा ज़्यादा दिन नहीं लेगा, एक दिन के जैसा ही मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5% जो आपका चार्ज कटेगा, जितना भी आपका जो भी पार्ट पेमेंट आप करेंगे उसके ऊपर 5% आपका चार्ज ये लेगा। 2021 के बाद अगर आपका लोन अकाउंट ओपन किए हो 5% आपको चार्ज लेगा। इसमें आप लोग और बाकी पढ़ सकते हैं, तो इसमें और काफ़ी कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे 40,001 रुपीज़ में पार्ट पेमेंट करूँगा, और लोन टर्म एंड टेन्योर पे मैंने यहाँ पे से सिलेक्ट किया, और आई एग्री पे मैंने टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। तो देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पे सक्सेस दे दिया है, मेरा 40,001 रुपीज़ मेरा पेमेंट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट, तो ये हो गया कंप्लीट पार्ट पेमेंट करने का प्रोसेस। तो आप कुछ क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि पार्ट पेमेंट हम लोग दिन में एक ही
टाइम कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है यू हैव ऑलरेडी मेड वन सक्सेसफुल पार्ट पेमेंट टुवर्ड्स दिस लोन अकाउंट टुडे, ओनली वन पार्ट पेमेंट इज अलाउड ड्यूरिंग दी डे डिजिटली। मतलब डिजिटली हम लोग दिन में एक ही पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट दिन भी दूसरा पार्ट पेमेंट कर सकते हो। कि आप जो पार्ट पेमेंट है यहाँ पे देखिए, प्लीज टेक द लोन ड्यू डेट। आपका जो लोन ड्यू डेट है, मतलब जिस दिन आपका ईएमआई चार्ज होता है, काटता है बैंक अकाउंट से, उस दिन से 5 दिन पहले और 5 दिन के बाद आपको पार्ट पेमेंट करना है। मतलब आपका अगर 5 तारीख को होता है तो 1 तारीख से पहले और 10 तारीख के बाद ही आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद महीने में आप जो भी टाइम पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो, कोई टाइम ऐसे है नहीं कि आपको 24 घंटा में, किसी भी टाइम आप कर सकते हो पार्ट पेमेंट, वो अपने हिसाब से वहाँ पे सेटल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा पार्ट पेमेंट होने के बाद मेरा अभी लोन अकाउंट ए हो गया है। जो मेरा था 1,51,987 रुपीज़, वो अभी हो गया है मेरा 1,14,215 रुपीज़। और मेरा जो यहाँ पे 21 मंथ था लोन टर्म बैलेंस, मतलब बैलेंस कितना मंथ का है, वहाँ पे अभी मेरा 16 मंथ का हो गया है। तो मेरा यहाँ पे 5 मंथ का 40,000 मैंने पार्ट पेमेंट किया, उससे उसके बदले मेरा 5 मंथ का कम हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो मैंने जो पार्ट पेमेंट किया 40,001 रुपीज़ का, उसमें से मेरा अकाउंट पे ऐड हुआ 37,772 रुपीज़। और जो चार्जेस हुआ, वो चार्जेस किया 2,229 रुपीज़। पार्ट पेमेंट ऐसे तो दिया है 5% चार्ज कटेगा, तो 5% और उसके ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स, और टेन्योर हो गया 16 मंथ का। तो फ्रेंड्स, यही है सिंपल प्रोसेस, और कुछ क्वेश्चन का भी मैंने कोशिश किया आंसर देने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसका सॉल्यूशन कोशिश करूँगा देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।